हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सचिन टीच पर। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 7वीं विज्ञान हिंदी माध्यम का महामार्च का वर्कशीट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरा सॉल्यूशन इस वर्कशीट का लाए हैं जिससे कि आपके 50 में से 50 अंक आ सके। तो दोस्तों, इसी तरीके वर्कशीट के आंसर पाने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल सचिन टीच को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला वर्कशीट जो कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ दिया है बूझो साइकिल चलाना सीख रहा था। साइकिल अनियंत्रित हो जाने के कारण वह गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। चोट वाले स्थान पर रक्त बहने लगता है। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त बहना अपने आप रुक जाता है। चोट वाले स्थान पर गहरे लाल रंग का एक धक्का जम जाता है। बूझो यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। तो इसकी आपको आंसर देना है। रक्त का बहना रुक गया, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका आंसर होगा आपका थक्का जम गया। फिर आता है दोस्तों, रक्त लाल रंग का क्यों होता है, ये आपको बताना है। तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त लाल रंग का होता है। फिर आता है दोस्तों आपका अगला, रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। तो रक्त में पाई जाने वाली कोशिका लाल रक्त, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेज्मा। ठीक है। फिर आता है, कौन सी रक्त वाहिकाएं रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं? तो रक्त प्लेटलेट्स। ठीक है दोस्तों, ये आपके रक्त के थक्का जमाने में सहायक होती है। फिर दोस्तों, आपको ये कुछ चित्र दिए हुए हुए हैं मशीनों के, इनके आपको नाम बताना है और इन्हें बताना है। ठीक है। तो दोस्तों, ये दिया है उपरोक्त चित्र में विद्युत परिपथ के कुछ आवश्यक के प्रतीक दिए हुए हैं। उन प्रतीकों की सहायता से बंद विद्युत परिपथ तथा खुला विद्युत परिपथ का आरेख खींचिए। साथ ही आरेख में यह प्रदर्शित कीजिए कि किस परिस्थिति में विद्युत बल्ब दीप्त होगा। तो दोस्तों, ये आपका उत्तर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। फिर आते हैं दोस्तों हम प्रश्न तीसरे पर, जो कि आपका दिया है, अवतल तथा उत्तल दर्पणों का एक एक उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण का उपयोग आँख, कान, नाक, गले का निरीक्षण में प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है। फिर आता है दोस्तों, चाल, दूरी तथा समय में आपको संबंध बताना है, जो कि एक सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटा समय। फिर आता है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, जो कि आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। यदि आप अपने घर को दीवार के सामने खड़े हैं तो प्रतिबिंब बनेगा क्या? प्रकाश की उपस्थिति में दीवार में प्रतिबिंब प्रतीत होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर ये है। फिर आता है दोस्तों आपका अगला, कांच के 3 गिलास लीजिए, तीनों को क्रमशः साधारण पानी, थोड़ा गुनगुना ठंडा पानी लीजिए, तीनों में बर्फ डालिए। तो क्या होगा? प्रकाश की, तो क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, एक साधारण पानी गिलास, एक गुनगुना पानी गिलास, एक ठंडा पानी गिलास है। साधारण पानी के अपेक्षा गुनगुने पानी में बर्फ ज़्यादा जल्दी पिघल जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इसका आंसर है। फिर आता है, जब हम आकस्मिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है? ये आपका आंसर बताना है। तो धूल युक्त कण नाक में के रोम में फंस जाते हैं। कभी कभी यह कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं, तब गुहा की कोमल परत के उत्तेजित करने पर हमें छींकें आती हैं। ठीक है दोस्तों, ये आंसर इसका होगा। फिर आता है, लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की गत्ते एक गोलाकार आकृति लीजिए। इस आकृति को 7 बराबर खंडों में बांट लीजिए। खंडों को इंद्रधनुष के 7 बाजुओं से पेंट कीजिए। आकृति के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाइए, उसमें पेंसिल डालकर फिरकी बनाइए। फिरकी को तेजी से घुमाइए, आपको रंग कैसा दिखाई देगा, ये आपको बताना है। फिरकी को तेजी से घुमाते हैं तो वर्ण रंग आपस में मिल जाते हैं तथा फिरकी सफेद सी प्रतीत होती है। इस गोलाकार आकृति को न्यूटन की डिस्क कहते हैं। तो दोस्तों, ये आपका इसका आंसर था। फिर आता है, दैनिक जीवन में उदासीकरण उपक्रम को उदाहरण देते हुए समझाइए। यह भोजन के पाचन में सहायक होती है। आमाशय में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाने पर अपच हो जाती है। कभी कभी अपाचन कष्टदायक होता है। अपचन से मुक्ति पाने के लिए MgOH जैसे प्रति अम्ल लेते हैं। यह अम्ल के प्रभाव को उदासीकरण कर देता है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों आपको, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों, इसका कारण आपको बताना है। तो इसका आंसर है, ऊन ऊष्मारोधी होते हैं। इसके अतिरिक्त ऊन के बीच वायु फंसी रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे